छिड़काव जो है वो जो बीज होती है उसके ऊपर हमें छिड़कना है, उसको गीला नहीं करना है, सिर्फ छिड़कना है। अगर हम कॉटन, हम गुजरात में सबसे ज्यादा कॉटन, शुगर केन ये जो है ये होता है, यानी कि गन्ना होता है और कॉटन होता है, कपास होता है, तो उस बीज को बहुत ज्यादा छिड़कना नहीं है, उसको मतलब बहुत ज्यादा गीला नहीं करना है, बस उसके ऊपर हल्का हल्का सा उसको स्प्रे करना है और उसके बाद उसको जमीन के अंदर बोनी करनी है। आप कोई भी फसल का कर सकते हो, जिस बीज के ऊपर का आवरण जो है ये बहुत ज्यादा मतलब पतला होता है, उसके ऊपर ज्यादा मात्रा में नहीं करना है। जिसका हार्ड होता है उसको आप अच्छे से करके आप इसको जो है 1 लीटर पानी में लगभग आप 20 से 25 ml 30 ml तक भी आप जो है उसके अंदर स्टीम रिच डाल के उसके ऊपर छिड़काव करिएगा। और उसके बाद अभी जैसे कि चने की बोनी होगी, उसके बाद गेहूं की होगी। अभी गेहूं की मतलब गेहूं की तो सीजन अभी एंडिंग में आ गया है, लेकिन आप जब भी उसकी सोइंग करोगे तो भी आप इसके अंदर बीज उपचारित करेंगे तो होगा क्या, इसके अंदर होता क्या है कि 90 से 95% तक जर्मिनेशन बढ़ता है। तो ऐसा क्यों होता है, उसके पीछे का रीजन ये है कि भाई जो बीज होती है उसके अंदर एक होता है फूड स्टोरेज, ऊपरी कवर होता है उसका सीड कोटिंग होता है और अंदर होता है एम्ब्रियो यानी कि गर्भ। ये हो गया आपका बीज जो होता है ना, बीज उसका आपके सामने एक इमेज में आपको दिखा रहा हूं। तो यहाँ पर क्या होता है कि बहुत सारी जो बीज होती है उसके अंदर का जो ये खाना होता है, जो बीज के अंदर आपको दिख रहा है ये खाना खत्म हो जाता है। तो अभी क्या होता है, वो जो गर्भ होता है वो क्या होता है, सुप्त अवस्था में चला जाता है, कोमा में चला जाता है, क्योंकि उसको सही तरीके से खाना ही नहीं मिल रहा है। अभी होता क्या है, जैसे ही आप इसको बीज उपचारित करते हो स्टीम रिच के साथ, तो तुरंत उसको यहाँ पर हमारे जो प्रोडक्ट के अंदर जो कंटेंट है उसके ऊपर ह्यूमिक एसिड, सीवीड एक्सट्रैक्ट और उसके अंदर का साइटोकाइनिन, ये क्या करता है, उसको जो है इंस्टेंट एनर्जी प्रदान करता है। यानी कि जैसे उसको सलाइन मिल जाती है तो उसमें से पुनर्जीवन हो जाता है और उसमें से गर्भ में से यहां से अंकुरन होना शुरुआत हो जाती है। इसी वजह से क्या होता है, 90 to 95% तक जर्मिनेशन होता है, ये उसके पीछे इस तरीके से होता है। तो यहाँ पर उसको इंस्टेंट एनर्जी मिल जाती है, बूस्टर में जाता है, ग्लूकोज मिल जाता है, जैसे हम बोलते हैं कि आप एक ग्लूकोज मिल गया अभी ये दौड़ने लग जाता है, वैसे ही इसको इंस्टेंट एनर्जी मिलती है, उसमें से सीड जर्मिनेशन होता है। तो ये पहला कारण है। तो जहां पर हम जैसे कि गन्ना हो गया या फिर हम प्याज हो गया, लहसुन हो गया, इसको हम कैसे कर सकते हैं सीड ट्रीटमेंट, तो उसको हम जो उसका पौधा होता है उसके जो रूट्स होते हैं उसको आप डिप करके 10 से 15 मिनट तक उस पानी के अंदर, यानी कि स्टीम रिच और पानी जो आपने मिक्स किया उसके अंदर आप डिप करके फिर उसको आप 10 से 15 मिनट के बाद आप जो है लगा सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं। उसी के साथ अगर गन्ना है तो आप बड़े ड्रम लो और ड्रम में आप गन्ने के जो आपने पीसेस किए उसको आप डाल दो, उसके अंदर वो क्या बोलते हैं उसको, स्टीम रिच और आपका जो पानी मिक्स किया हुआ ड्रम में डाल दो, उसके अंदर गन्ना डाल दो, फिर उसके अंदर उसमें से निकाल के आप जो उसकी आप सोइंग कर सकते हो, लगा सकते हो, जिसकी वजह से उसमें से भी जर्मिनेशन फास्ट होगा। तो यहाँ पर इंस्टेंट एनर्जी पहले से ही मिल जाती है, जिसकी वजह से ग्रोथ जो है ये तुरंत आपको देखने को मिलती है। दूसरा, अभी हम बात करते हैं, भाई हमने तो सीड जर्मिनेशन कर दिया, अभी स्टीम रिच का इस्तेमाल हम कब कर सकते हैं, जैसे ही 3 या 5 पत्ते का पौधा हो जाता है तब हमें इसका छिड़काव करना है। क्या करना है, छिड़काव करना है, स्प्रे करना है। तो स्प्रे क्यों करना है, इसके पीछे का रीजन 10 से 15 दिन के बाद ही देखो, आप फिर से समझने की कोशिश करो। किसान कोई भी फसल जो छोटी फसल होती है, यानी कि 15 से 20 दिन की फसल के ऊपर बहुत कम किसान जो है छिड़काव करते हैं। क्यों, क्योंकि मार्केट जब वो जो केमिकल होता है उसकी वजह से कॉर्चिंग होती है, यानी कि जो पौधे होता है वो सूखने लगता है या फिर उसके ऊपर जो होता है पत्ते जो है उसके ऊपर परेशानी हो सकती है केमिकल की वजह से। लेकिन हमारा जो प्रोडक्ट है ये 100% ऑर्गेनिक होने की वजह से है, इसको 3 या 5 पत्ते के फसल के ऊपर भी छिड़काव करोगे तो दिक्कत नहीं होगी। इससे फायदा क्या होगा, इससे सफेद जड़ों की संख्या बढ़ेगी, कि जो जमीन के अंदर सफेद जड़ें होती है वो क्या करती है, जमीन के अंदर से जो मिनरल्स होते हैं, मैंने आपको स्टार्टिंग के ही स्लाइड में बताया कि फसल की ग्रोथ के लिए पानी और मिनरल्स जमीन के अंदर से बहुत ज्यादा मात्रा में लगते हैं। अगर जमीन के अंदर है तो बहुत सारे फसल इसको एब्सॉर्ब नहीं कर पाते। तो यहाँ पर क्या होगा, ये सफेद जड़ें क्या करती है, जो मिनरल्स होते हैं यानी कि पोषक तत्व जो जमीन के अंदर है उसको खींच के फसल को देने का काम जो है ये सफेद जड़ें करती है। तो इस तरीके से ये पहला काम होता है। उसी के साथ पत्ते की साइज बढ़ जाती है।
तो देखो फिर से हम हमारे पहले वाले स्लाइड पे चलते हैं, आपको यहाँ पर और क्लियर होगा कि भाई पहला छिड़काव क्यों करना है। पहला छिड़काव करने से क्या होगा, देखो जमीन के अंदर से मिनरल्स और वाटर ले लिया, उसके साथ पत्ते की साइज बढ़ जाती है। जैसे हम क्योंकि इसके अंदर के जो कंटेंट है ये क्या करते हैं, जड़ों की संख्या बढ़ा देते हैं, पत्ते की साइज बड़ी बन जाती है, जिसकी वजह से जो फसल होती है, जो पौधा होता है, वो खाना ज्यादा मात्रा में बनाने लग जाता है। जिसकी वजह आप देखते हो कि आप किसी भी खेत में डेमो करते हो तो आपको तुरंत समझ में आता है कि यार यहाँ पर 10 दिन के अंदर रिजल्ट क्यों आ गया। इसके पीछे का रीजन